वेलकम यू गाइस। तो हम लोग पिछले क्लास में जो इस चार इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज के बारे में स्टडी कर लिए थे कि क्या क्या होता है, ठीक है। आज हम देखेंगे कि इसके अलावे क्या क्या फॉर्मूलेज होते हैं जो कि लॉग में यूज होते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है इसमें से एक बेस चेंज फॉर्मूला। क्या होता है? बेस चेंज फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला है क्या है, जिसमें कि हमको बेस ऑलरेडी कुछ गिवन रहेगा, तो हमको कुछ नया बेस चाहिए या क्वेश्चन के अनुसार से हम लोग सोचेंगे कि नया बेस क्या हो सकता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं बेस चेंज फॉर्मूला। सपोज दैट हम लोग को यहाँ क्या दिया हुआ है, लॉग बेस हम लोग का क्या है, यहाँ बी है, ये क्या एम है। तो ये क्या हो जाएंगे, इसमें अगर हमको बेस चेंज करना है तो हम लोग क्या बोलेंगे, लॉग एम बेस सी बाई क्या हो जाएगा, लॉग बी बेस सी। तो यहाँ देखिए हम लोग का बेस क्या था, बी था। अब नया बेस हम लोग का क्या हो गया, सी हो गया। अब हम लोग का नया बेस क्या हो गया, सी हो गया। लेकिन उसमें के बदले एक्सचेंज क्या हुआ कि हम लोग का जो आर्ग्यूमेंट एम है ये ऊपर चला गया, और ये जो नीचे का बेस था ये भी आर्ग्यूमेंट फॉर्म में आ गया, किसमें, डिवीजन के फॉर्म में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये फॉर्मूलाज होते हैं। या फिर इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1/log बी बेस एम। ये भी क्या हो जाएंगे, किसके, लॉग एम बेस वीक। तो ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं जो बेस चेंज के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, बेस चेंज के अंतर्गत। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या किए कि बेस यहाँ हम लोग का बी था, अब हम लोग का यहाँ बेस क्या हो गया, एम हो गया। तो यहाँ अगर 1/, करते हैं तो बेस और आर्ग्यूमेंट क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है। यहाँ हम लोग का आर्ग्यूमेंट क्या है, बी है, और एम क्या है, बेस है। और यहाँ हम लोग का एम क्या है, आर्ग्यूमेंट है, और बी बेस है। तो यहाँ क्या होता है कि अगर 1/, करते हैं तो आर्ग्यूमेंट और बेस क्या हो जाता है, एक्सचेंज होता है। आर्ग्यूमेंट और बेस क्या होते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं। आर्ग्यूमेंट और बेस क्या हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत फ्रेंड्स। और यहाँ हम लोग क्या करते हैं कि अगर डिवीजन के फॉर्म में कोई नया बेस लेकर आर्ग्यूमेंट में एम को, और जो नीचे हम लोग का बेस है उसको भी आर्ग्यूमेंट में ले आते हैं, तो ये हम लोग का दोनों जगह देखते हैं क्या है, बेस चेंज हो गया, या दोनों जगह बेस क्या हो गया, चेंज हो गया। अगर हम लोग को एक्सचेंज करना है बेस और आर्ग्यूमेंट को, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर हम लोग को नया कुछ आर्ग्यूमेंट, नया बेस चाहिए, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, सी, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हम देखेंगे कि ये होता कैसे है। तो फिर से हम लोग क्या मान लेंगे, x इक्वल टू लॉग एम बेस बी। तो यहां से देखते हैं फ्रेंड्स कि अगर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो ये क्या हो जाएगा, b⁴x इक्वल टू क्या हो जाएंगे, m। b⁴x इक्वल टू क्या हो जाएंगे, m। तो अब हम क्या करते हैं कि दोनों साइड लॉग ले लेते हैं। मतलब ये क्या हो जाएगा, लॉग b⁴x बेस c इक्वल टू लॉग m बेस c। हम लोग क्या किए, टेकिंग लॉग c बोथ साइड। हम लोग क्या किए, दोनों साइड लॉग ले लिए। ठीक है, तो हम लोग कर सकते, जैसे कि हम लोग दोनों साइड स्क्वायर कर सकते हैं। ये क्या है, कोई इक्वेशन है, ये क्या है, हम लोग का कोई इक्वेशन का फॉर्म है। तो दोनों साइड हम लोग जैसे स्क्वायर कर सकते हैं, स्क्वायर रूट कर सकते हैं। इस रूल्स के बारे में पढ़ें तो वैसे ही हम लोग क्या कि दोनों साइड लॉग ले लिए, दोनों साइड क्या किए, लॉग ले लिए। ठीक है, ये हम लोग का b⁴x इक्वल टू एम दिया हुआ ही था, b⁴x इक्वल टू एम दिया था। हम लोग क्या किए, दोनों साइड लॉग बेस सी लगा दिए, दोनों साइड क्या किए, लॉग बेस सी लगा दिए। तो हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़े थे, अगर बेस के पावर में कुछ रहे, ठीक है, बेस के पावर में, जैसे हम लोग यहाँ देखते हैं कि हम लोग का m है, आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट के पावर अगर p है तो वो p क्या आ जाता है, मल्टीप्लीकेशन में। तो सिमिलरली यहाँ जो हम लोग का आर्ग्यूमेंट है, क्या है, आर्ग्यूमेंट यहाँ पे देख रहे हैं फ्रेंड्स, हम लोग का b हो गया, आर्ग्यूमेंट हम लोग का क्या हो गया, b हो गया, उसके पावर x है। तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में क्या आ जाएगा, x इंटू लॉग b बेस c इक्वल टू लॉग m बेस c। तो फ्रेंड्स इतना हम लोग देख लिए क्या हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का x इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए हम लोग का ये नंबर क्या है, यहाँ पे पूरा का पूरा लॉग मल्टीप्लीकेशन में, तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवीजन में, क्या हो जाएगा, डिवीजन में। ठीक है फ्रेंड्स, तो लॉग m
बेस सी बाई ये क्या हो जाएगा, लॉग बी बेस सी। ठीक है फ्रेंड्स, और x हम लोग का क्या है, x हम लोग का क्या है, लॉग m बेस b। तो हम लोग फ्रेंड यहां से क्या इंपॉर्टेंट चीज देखें कि जो हम लोग का आर्ग्यूमेंट है ये लॉग के फॉर्म में ऊपर रहता है, न्यूमरेटर में रहता है, और जो हम लोग का बेस है वो भी नया बेस के साथ क्या रहता है, डिनोमिनेटर में। वो लॉग के फॉर्म में क्या रहता है, डिनोमिनेटर में। तो अगर इसको हमको लिखना है कि लॉग m बेस b, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग m बाई लॉग b। सपोज दैट कहीं पे हम लोग को लिखा हुआ है लॉग, ठीक है फ्रेंड्स, 5 और 25। तो अगर हमको नया बेस चाहिए, सपोज दैट हमको नया बेस 10 चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, लॉग अप वो बेस अपने मन से लिख दिया, 25 हम लोग का ऊपर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो 5 है ये आर्ग्यूमेंट में नीचे आ जाएगा। क्या हो जाएगा, हम लोग का नया बेस हम लोग 10 ले लेंगे, और ये 5 हम लोग का कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हम लोग का एक एग्जाम्पल था कि अगर हम लोग का 25 ऊपर है, मतलब वो आर्ग्यूमेंट में, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, लॉग के फॉर्म में ऊपर लिखेंगे। बेस हम लोग का नीचे है, दैट मीन्स बेस ऑलवेज नीचे होता है, तो उसको आर्ग्यूमेंट के फॉर्म में हम लोग क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इसी फॉर्मूला को हम लोग आगे बढ़ाएं तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बाई लॉग बी बेस सी। ठीक है फ्रेंड्स, बाई ये क्या हो जाएगा, लॉग एम बेस सी। एक्चुअली जो हम लोग का ये वाला पार्ट है ये कहाँ था, यहाँ पर था। कहाँ था, यहाँ पर था। जैसे कहीं पे हम लोग को 2/3 लिखा हुआ है फ्रेंड, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/3/2। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, 2/3 को 1 बाय, एक्चुअली फिर से जब ये डिवीजन के फॉर्म में है, तो अगर इसको मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1 इंटू फिर से 2/3। तो अगेन ये क्या नंबर आ जाएगा, 2/3। तो सिमिलरली वही हम लोग किए हैं कि हम लोग का लॉग एम बेस सी कहाँ था, ऊपर था, उसको हम लोग नीचे ले आए। अगेन हम लोग अब इस फॉर्मूला का यूज करेंगे इस जगह पे। ठीक है, तो अगर ऐसा दिया रहे तो उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इस फॉर्म में दिया है तो उसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। मीन्स अगर ऊपर और नीचे बेस सेम हो तो जो ऊपर होता है वो आर्ग्यूमेंट में चला जाता है, मीन्स जो हम लोग का न्यूमरेटर में होता है वो आर्ग्यूमेंट में चला जाता है, और जो डिनोमिनेटर में आर्ग्यूमेंट होता है वो कहाँ चला जाता है, बेस में। तो इसको अगर हम लोग देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/, ये हम लोग का देखिए क्या है कि b, अभी इतना का फॉर्म को अगर हम लोग देखें तो b मेरा क्या है, न्यूमरेटर में है, दैट मीन्स b हम लोग का क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। b हम लोग का क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट हो जाएगा, और m डिनोमिनेटर में है, मतलब ये क्या हो जाएगा, हम लोग का बेस हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या हो गया, log m बेस b। तो ये क्या होता है कि आर्ग्यूमेंट बेस एक्सचेंज फॉर्मूला, ये हम लोग का क्या है, आर्ग्यूमेंट बेस एक्सचेंज। ये क्या होता है, आर्ग्यूमेंट बेस एक्सचेंज। ठीक है, आर्ग्यूमेंट बेस एक्सचेंज। सपोज दैट कहीं पे हम लोग को एक ऐसा दिया लॉग 25, सपोज दैट ये हम लोग का 100 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं, 1/, ये दोनों को एक्सचेंज कर देना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग 100 बेस हम लोग का क्या हो जाएगा, 25। कोई दिक्कत फ्रेंड्स, तो इतना हम लोग देख लिए। ठीक है, अब हम लोग इंपॉर्टेंट चीज एक और देखते हैं कि बेस के बेसिस पे लॉग के कुछ कॉमन लॉग होते हैं जो जनरल यूज होते हैं। ठीक है, कॉमन लॉग होते हैं जो कि जनरली यूज में आते हैं। तो कॉमन लॉग क्या होता है कि वैसा लॉग जिसका बेस क्या हो, 10 हो। कॉमन लॉग किसको बोलेंगे, वैसा लॉग जिसका बेस क्या हो, 10 हो। सपोज दैट हम लोग कहीं पे लिखेंगे log x बेस 10, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, कॉमन लॉग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कॉमन लॉग कहलाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, डायरेक्ट सिर्फ क्या लिख देते हैं, log x। इसमें बेस लिखने का जरूरत नहीं है। दैट मीन्स कि अगर कहीं पे आपको log 25 लिखा हुआ है और कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब यहाँ हम लोग का बेस क्या होगा, 10 होगा। सपोज दैट कहीं पे हम लोग को log 100 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 100 = 2।
अगर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो हमको ये मानना पड़ेगा कि यहाँ हम लोग का क्या है 10 है। तो हम लोग जो कॉमन लॉग होता है वो क्या होता है, जिसका बेस 10 हो। तो इस फॉर्म को हम लोग नहीं लिखते हैं। तो कहीं पे भी जैसे ऐसा लिखा हुआ है log x बेस 10, तो इसको हम लोग डायरेक्ट क्या लिख देते हैं, log x लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, log x लिख देते हैं। इसमें बेस लिखने का जरूरत नहीं होता है। तो इसका मतलब है कि अगर कहीं बेस नहीं लिखा हुआ है तो उसका बेस क्या है, 10 है। तो अगर इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बेस हम लोग का नहीं लिखा है, इसका मतलब वो बेस क्या है, 10 है। टू द पावर 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस टाइप के लॉग को हम लोग कॉमन लॉग बोलते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट आता है नेचुरल लॉग। क्या होता है, नेचुरल लॉग। ठीक है, तो नेचुरल लॉग क्या होता है, वैसा लॉग जिसका बेस ई हो, वैसा लॉग जिसका बेस क्या हो, ई हो। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉग। और इसको हम लोग दिखाते हैं किससे हैं, ln x। क्या किससे दिखाते हैं, ln x। वैसा लॉग जिसका बेस b हो उसको हम लोग क्या लिख देते हैं, ln लिख देते हैं। कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है log बेस e, तो उसको हम लोग क्या लिख देंगे, ln लिख देंगे। सपोज दैट यहाँ y है तो यहाँ हम लोग y लगा देंगे। कोई दिक्कत फ्रेंड्स। तो e क्या होता है, e एक ऐसा नंबर है जिसका वैल्यू 2.71 होता है। ठीक है, 2.7। ये e आता कहाँ से है, तो अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इस चीज को जानना, लेकिन फिर भी हम लोग जान लेते हैं कि आता कहाँ से है। ये एक्चुअली लिमिट m टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 + 1/m टू द पावर m। अगर इसको हम लोग फ्रेंड्स सॉल्व करेंगे तो ये वही आता है 2.71818। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस अभी हम लोग को इतना जानना है कि ई का वैल्यू क्या होता है 2.71। जब ये आएगा तो हम आप लोगों को बता देंगे कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो फिलहाल इतना इंपॉर्टेंट जरूरी कि ये ऐसा है। कहीं पे हम लोग को ऐसा लिखा हुआ है log बेस ई इंटू वाई, तो इसको हम लोग डायरेक्ट क्या लिख देंगे, ln y। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दो लॉग होते हैं जो कि जनरल यूज में आते हैं, कॉमन यूज में आते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन लॉग जिसका बेस क्या हो 10 हो, और नेचुरल लॉग क्या होता है जिसका बेस क्या हो, ई हो। थैंक यू फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कुछ प्रॉब्लम्स ऑन द लॉगरिथम जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे और ट्रिकी होंगे। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर कुछ आपको चेंजेस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं।